वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का विषय है डेमोक्रेसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं पास्ट के अपने पेपर में। पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए या लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी बना है दो ग्रीक वर्डों से मिलकर, डेमोज प्लस क्रेटोज। डेमोज का मतलब होता है पीपल और क्रेटोज का मतलब होता है पावर, और ये दोनों चीज़ें मिला के हो गई डेमोक्रेसी, और इसका अर्थ हो गया पावर ऑफ पीपल यानी व्यक्तियों की शक्ति। विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है डेमोक्रेसी की। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र में होता है। सिले के अनुसार प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। महात्मा गांधी के अनुसार लोकतंत्र सभी की भलाई के लिए लोगों के सभी प्रकार के वर्गों के शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साधनों को संगठित करने की कला और विज्ञान होता है। इसकी विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र से व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता है लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तीसरी विशेषता है लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। चौथी विशेषता है लोकतंत्र में जनता या प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अपने रिप्रेजेंट भेजती है, प्रतिनिधि भेजती है। जैसे भारत का हम अपने एमपी और एमएलएज को भेजते हैं पार्लियामेंट और विधानसभा में। पांचवी विशेषता है लोकतंत्र में राज्य जन कल्याणकारी योजनाएं चलाता है यानी वेलफेयर स्टेट की योजनाएं चलाता है। लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो, या जैसे डायरेक्ट शासन हो तो जनता खुद ही। सिक्स्थ स्टेटमेंट है लोकतंत्र में समयबद्ध चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के चुनावों में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रजातंत्र में मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना का प्रशिक्षण करें या लोकतंत्र में मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करें। आंसर है इसका, मार्क्सवादियों का कहना है कि पूंजीवादी समाज आर्थिक अन्याय पर आधारित है। मार्क्सवादियों द्वारा बुर्जुआ लोकतंत्र का खंडन किया गया है। मार्क्सवादी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अथवा समाजवादी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार वर्तमान लोकतंत्र पूंजीपतियों का तो समर्थन करता है और श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स और एंजल्स के अनुसार समाजवादी व्यवस्था के पश्चात साम्यवादी कम्युनिज्म की स्थापना होगी और यह एक आदर्श व्यवस्था होगी कम्युनिज्म की, जो मार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य है। आलोचना है इसकी, मार्क्सवादी लोकतंत्र को पूंजीपति वर्ग का शासन मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र सरकारें जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती हैं। मार्क्सवादियों का कहना है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाज की स्थापना करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना करके और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करेगी और स्टेटलेस सोसाइटी, ये इनका जैसे गोल है मार्क्सवादियों का, स्टेटलेस सोसाइटी का। और परंतु सोवियत संघ और चीन जैसे समाजवादी राज्यों में यदि आर्थिक विषमताएं काफ़ी कम हुई हैं, परंतु जो राजनीतिक क्षेत्र में विषमताएं बढ़ी हैं, इन देशों में एक और शासक नया वर्ग उभर के सामने आया है जिसमें साम्यवादी दल के प्रमुख नेता, उच्च सैनिक और अधिकारी आदि शामिल हैं। तीसरी विशेषता है प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की आलोचना की व्याख्या करें या गणतंत्रता के विशिष्ट वर्ग जन गणवादी सिद्धांत की आलोचना का प्रशिक्षण करें। आंसर है इसका, साधारण शब्दों में विशिष्ट वर्ग का अर्थ होता है जनसंख्या का एक चुना हुआ अंश। सामान्यतः विशिष्ट वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं जो लोग जो संख्या में थोड़े होते हैं किंतु अयोग्यता, धनशक्ति, सैनिक अथवा असैनिक पद के कारण राजसत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। राजसत्ता पर अधिकार जमा करने का कारण इन्हें शासक वर्ग अर्थात सख्त श्रेष्ठ जन तथा अधिशासी वर्ग आदि के नाम से पुकारा जाता है। आलोचना है इसकी, आलोचना द्वारा लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत को लोकतंत्र का विरोधी कहा गया है। यह एक जनता का शासन न होकर कुछ व्यक्तियों का शासन है। जी स्टोरी के अनुसार आत्मशाही शासन की कल्पना एक भ्रामक कथा है या जनता की में उत्तेजना पैदा करने की कोई चाल। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत नीति निर्माण के कार्यों में जनता की भागीदारी का विरोध करता है। इस सिद्धांत ने लोकतंत्र के संस्थागत पक्ष पर अधिक बल दिया है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत व्यक्ति को
शासक वर्ग के चुनाव तक ही सीमित रखता है। इस सिद्धांत के समर्थकों की मान्यता यह है कि लोकतंत्र के लिए शासन हो सकता है, जनता द्वारा शासन नहीं। यह सिद्धांत अव्यवहारिक और तर्कहीन नजर आता है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।